87,000 वर्ष बाद जैसे ही बाबा की समाधि टूटी, तुरंत सती मैया दौड़ते हुए भागते हुए आई बाबा के पास, बाबा के श्री चरणों में बैठी। लेकिन आज भगवान शंकर ने अपने वाम भाग में आसन नहीं दिया, आज भगवान शंकर ने अपने सम्मुख आसन दे करके मैया को बिठाया। क्यों? क्योंकि अब अपनी अर्धांगिनी नहीं, अपनी मां समझते हैं, सामने बिठाया और भगवान की कथा गाना प्रारंभ किया। लेकिन जैसे भगवान की कथा गाना प्रारंभ किया, उसी समय की बात है, दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया। और जैसे ही पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला, दक्ष को अहंकार आ गया। परिणाम क्या हुआ? अपने दामाद से ही शत्रुता कर बैठी, भगवान शंकर को ही अपना बैरी मानने लगा और भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। हरिद्वार के कनखल में यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। देखिए, गोस्वामी जी ने एक बड़ी अद्भुत चौपाई लिखी श्री रामचरितमानस में कि ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसको पद मिल जाए, जिसको प्रतिष्ठा मिल जाए, जिसको सम्मान मिल जाए, जिसके पास अगाध धन हो जाए और धन होने के बाद भी उसके भीतर अहंकार न आए। कोई ऐसा जन्म नहीं लिया कि नहीं को अस जन्मा जग और प्रभुता पाए जाहि मद नाहि। इस चौपाई में नहीं का संपुट लगा है, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, अर्थात ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसके पास धन हो जाए और अहंकार न आए। एक बार की घटना है, भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती आपस में वार्ता कर रहे थे। भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा, चलो आज भक्तों की परीक्षा लेते हैं। मैया ने कहा, सबसे प्यारे भक्त मेरे होते हैं। बाबा ने कहा, सबसे प्यारे भक्त मेरे होते हैं। अब मैया मानने को तैयार नहीं, मैया कहे कि मेरे भक्त बड़े प्यारे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। तो बाबा ने कहा, एक काम करो, चलो चल के परीक्षा ही ले लेते हैं, देखते हैं किसके यजमान, किसके भक्त बढ़िया हैं। तो सबसे पहले पार्वती मैया अपने भक्त के यहाँ पहुंची और जिस भक्त के यहाँ पहुंची वो भक्त था राजा। भरा दरबार, धन धान्य संपत्ति की कोई कमी नहीं। पार्वती मैया फटे चिथे साड़ी में, भगवान शंकर जटाजूट फैलाए हुए, अद्भुत वेश बनाए हुए, इन दोनों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि 6 महीने से इन्होंने स्नान ही नहीं किया हो, 6 महीने से नहाया ही ना हो। ऐसे मैले मिट्टी जैसे पहुंचे पूरा शरीर बना करके। तो राज दरबार में जब पहुंचे तो भाई राज दरबार के द्वारपाल भी अपने आप को राजा ही समझते हैं। भाई बड़े आदमी का नौकर भी अपने आप को नौकर थोड़ी समझता है, वो भी समझता है हम भी मालिक ही है। तो राज दरबार का भाई जो द्वारपाल थे उनकी भी अकड़ थी। मां पार्वती भगवान भोलेनाथ खड़े हुए सामने और द्वारपालों से कहा, एक काम करो, महाराज से जाकर के कहना कि हम उनके दर्शन चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। बहुत कई महीने बीत गए, हम लोगों ने भोजन नहीं किया, अब बड़ी जोर की भूख लगी है, जाओ महाराज से कहो कुछ कृपा कर दे। द्वारपाल भी हंसने लगा, ये महाराज से मिलेंगे। तो द्वारपाल पहुंचा महाराज के पास और महाराज से जाकर के कहा, महाराज 2 पति पत्नी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, आपके दर्शन चाहते हैं। राजा ने कहा, ये बताओ देखने में कैसे हैं? कहा, महाराज देखने में तो ना पूछो, देखने में तो बड़ी अजीब स्थिति है, बड़ा ही अद्भुत स्वरूप है। फटे चिथे कपड़े हैं, शरीर पर शुद्ध कपड़े भी नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि 6 महीने से स्नान ही ना किया हो, नहाया ही ना हो। क्या बताऊं? महाराज ने कहा, बताओ, मेरे पास भी इतना, मैं फ्री थोड़ी बैठा हूं,
मेरे पास भी बहुत काम होते हैं और ऐसे लोगों से मैं मिलता रहूंगा तो दिन भर तो मैं यही करता रह जाऊंगा। बोल दो कि महाराज नहीं मिलेंगे, वो बहुत व्यस्त हैं। द्वारपाल आया और भगवान शंकर से कहा, प्रभु महाराज, हमारे महाराज बड़े व्यस्त हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते। भगवान शंकर ने कहा, देखो भाई, तुम्हारे यजमान तुमसे मिल भी नहीं रहे, तुम्हारे भक्त ऐसे ही होते हैं। तो मैया ने कहा, सुनो सुनो रुक जाओ, अभी उसने पहचाना नहीं होगा इसलिए नहीं मिल रहा होगा। तो मैया पार्वती ने कहा, सुनो, जा करके कह दो कि भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया आए हुए हैं। अब द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगा। महाराज क्यों? कहा हाँ हाँ पता है, आप भोलेनाथ और ये पार्वती मैया आप ही हो सकते हैं, और तभी तो संसार में अकाल पड़ा हुआ है। अब जब भोलेनाथ और पार्वती मैया ही ऐसे फटे चिते हाल में घूमेंगे तो भक्तों का क्या हाल होगा। उसने तो उपहास किया, जाओ एक बार कह दिया नहीं मिलना तो नहीं मिलना, उनके पास समय नहीं है, वो बड़े व्यस्त हैं, वो नहीं मिल सकते। भगा दिया। भगवान शंकर ने कहा, देख लिया अपना भक्त? भैया ने कहा, देख तो लिया, बड़ा ढीठ है। देखो, जब इसके पास कुछ नहीं था तो भगवान को मनाता था, सबकी सेवा करता था, और आज इसके पास धन आ गया तो सब कुछ भूल गया, ये बदांध हो गया। ये भोलेनाथ मैया पार्वती वापस लौट गए। अब मैया ने कहा, एक काम करो, अब आपके भक्त के यहाँ चलते हैं जरा। भगवान शंकर अपने भक्त के यहाँ ले गए, और जब अपने भक्त के यहाँ ले गए तो भगवान शंकर का जो भक्त था उसका घर झोपड़ी का था, उसकी झोपड़ी थी। दरवाजा खटखटाया, अंदर से भीतर से एक ब्राह्मणी निकल के आई। ब्राह्मणी ने प्रणाम किया, आप लोग कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर मैया पार्वती ने कहा, देखो हम बड़े भूखे हैं और थक हार चुके हैं, रात्रि हो गई, कहाँ जाएंगे इस समय, तो हमें भोजन पवा दो, प्रसाद पवा दो, और आज यही विश्राम करेंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा, महाराज कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे घर में आओ, आपको हम बढ़िया प्रसाद पवाएंगे, सोने की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था है, कोई समस्या नहीं। और सच्चाई तो ये थी महाराज कि उसके घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। जिस ब्राह्मणी के घर भगवान रुके, एक अन्न का दाना नहीं, लेकिन फिर भी उस ब्राह्मणी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे घर पधारो। क्यों? अतिथि देवो भव। अतिथि जो आता है ना घर पे, भगवान होता है, और अतिथि को कभी भूखे पेट नहीं सुलाया जा सकता। आप हमारे अतिथि हैं, आप हमारे भगवान हैं, आप आइए। तो लेकर के भीतर आए, रहने की सारी व्यवस्थाएं की, घर में पूरा ढूंढ डाला, कहीं कुछ है ही नहीं। और जो ब्राह्मण देवता थे वो कहीं भिक्षाटन करने गए थे किसी के यहाँ। तो ब्राह्मणी को इंतजार था कि जब स्वामी आएंगे जरूर कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे, वही हम इनको पवा देंगे। ब्राह्मण देवता जब रात्रि में आए, भिक्षा उन्हें भी नहीं मिली, किसी के घर से 2 मुट्ठी सत्तू मिला। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो एक मुट्ठी हमारी पत्नी ले लेगी, एक मुट्ठी हम पालेंगे। जब यहाँ आए तो पूछा, भाई ये कौन है? कहा, ये अतिथि हैं और आज यही विश्राम करेंगे और इनको प्रसाद पवाना है। ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं, बात तो बहुत अच्छी की, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, इनकी सेवा की, इनका सम्मान किया, लेकिन इन्हें हम खिलाएंगे क्या? हम लोग के पास तो कुछ है ही नहीं। तो ब्राह्मणी ने कहा, सुनो एक काम करो, जो सत्तू आप लेकर के आए हो हम वही दे देते हैं इन्हें। ब्राह्मण ने कहा कि तो क्या इसमें से फिर आधा आधा हिस्सा लगाए? कहा, नहीं, हमारा क्या है, हम तो भूखे भी रह लेंगे, लेकिन वो कई दिनों से भूखे हैं, और पहले उनका पेट भर जाए, पहले वो प्रसन्न हो जाए, हम लोग की कोई चिंता नहीं। आप एक मुट्ठी उनके साथ में जो उनकी पत्नी है और जो ब्राह्मण देवता उन्हें प्रदान करिए। और उस ब्राह्मणी ने भगवान भोलेनाथ को एक मुट्ठी सत्तू प्रदान किया और माँ पार्वती को खिलाया। खिला करके बड़े सम्मान के साथ विदा किया। चलते चलते जब कुछ दूर चले गए तो माँ पार्वती ने मन ही मन विचार किया, बताओ भगवान भी कभी कभी बड़े निष्ठुर हो जाते हैं। राजा के दरबार में गए, उसके दरबार में भरा हुआ था, धन संपत्ति अगाध था, लेकिन उसने पूछा तक नहीं इन्हें। और इसने देखो भूखे पेट रह कर के भी हम लोग को भोजन कराया, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने कुछ दिया नहीं इन्हें।
भगवान शंकर से माँ पार्वती ने कहा, प्रभु आप बड़े निष्ठुर हैं, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? अरे आपको दया नहीं आई? आप उन ब्राह्मणों के घर पे आपने भोजन पाया और उसके पश्चात भी आपने उन्हें कुछ दिया नहीं। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं आपकी इन्हीं बातों का इंतजार कर रहा था, इसी प्रतीक्षा में था कि आप स्वयं कहें कि मैं इन्हें कुछ दूं, वरना अगर मैं खुद से देता तो शायद आपको बात समझ में नहीं आती। एक वो राजा था जिसके पास पूरा दरबार में भरा हुआ था, धन धान अगाध संपत्ति, पैसे रुपए सब कुछ भरा पड़ा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं खिलाया, कोई सेवा नहीं की। और एक ये ब्राह्मण थे कि जिनके पास खुद ही घर में कुछ खाने को नहीं था, जो खुद भिक्षा मांग के पा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी स्वयं भूखे रह करके इन लोगों ने हमें प्रसाद पवाया। अब देवी आप बताओ आगे करना क्या है? मैया ने कहा कि जिस राजा को मैंने इतना दिया, जिसने मेरी भक्ति की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैंने उसे सब कुछ भर दिया, लेकिन सब देने के बाद भी अगर वो दान नहीं कर सकता है तो उसकी सारी संपत्ति वापस ले लो। देखिए धन की 3 गति होती है। अगर आपके पास भगवान ने धन दिया है तो सबसे पहले भोग करिए, जितना आप कर सकते हैं दान करिए, और अगर इन दोनों में से नहीं किया, न भोग किया न दान किया, तो वो समाप्त हो जाना है, फिर वो नष्ट ही हो जाएगा। भगवान अगर देते हैं तो उस हिसाब से हमें दान भी करना चाहिए, हमें लोगों की सहायता भी करनी चाहिए, परोपकार भी करना चाहिए। भगवान ने उस राजा की पूरी संपत्ति ले ली और उसे भिखारी बना दिया, और जो भिखारी था उसे भगवान ने धनवान बना दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। क्यों बनाया भगवान ने? वो इसलिए बनाया कि देखो, कहने का अर्थ ये है कि जरूरी नहीं कि आप लाख रुपए आपके पास हो तो आप किसी की सहायता करें। अरे अगर आपको भगवान ने 1000 के योग्य बनाए तो 1000 ही सहायता करो। 500 रुपए की अगर आपकी इच्छा है तो उतनी की सहायता करो, लेकिन परोपकार अपने जीवन में करना चाहिए। भगवान ने अगर आपको उस योग्य बनाया है तो लुटाते रहिए, और जितना लुटाएंगे उतना वापस आएगा, उतना ही नहीं आएगा। ये ऐसा भंडार है भगवान के चरणों में जो निवेदित करता है। भगवान कहते तुम तो 2 हाथों से दोगे, लेकिन जब मैं तुम्हें दूंगा तो हमारे पास तो लाखों बाहें हैं, उनके पास तो अरबों की बाहें हैं। वो जब देंगे तो आपको रखने की जगह नहीं बचेगी। इसलिए परोपकार किया जाए, जितना कर पाए दूसरों का कल्याण कीजिए। और ये होगा कैसे? मैं चौपाई पे बात कर रही थी कि ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसको धन होने के बाद भी अहंकार न हो, लेकिन उसी को अहंकार नहीं होगा जो दिन रात भगवान का नाम लेता रहेगा, सिर्फ यही कहेगा यहाँ। और जो ये कहते हुए चलता है उसके जीवन में कभी अहंकार नहीं आ सकता।